हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित आप हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए इस कथा का श्रवण करें और भावपूर्वक इस कथा को का संचालन होने दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपनी कुलदेवी की सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूं। हे बाबा विश्वनाथ, हे बाबा मैया पार्वती, मैं आपसे मनन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा का भावपूर्वक श्रवण कीजिए और हम सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2024, दिन सोमवार, मेरे भोलेनाथ का वार। स्कंद कुमार स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूं कि स्कंद कार्तिकेय कुमार जी इस कथा स्थल पर पधार कर समस्त देवी देवताओं के साथ इस कथा का श्रवण करें। मैं हनुमान जी महाराज तथा अपने श्याम बाबा का भी स्मरण करता हूं और सभी सनातनियों को नमस्कार करता हूं। हम सनातन हिंदू इस सृष्टि में बाबा भोलेनाथ की कृपा से यहाँ पर विराजमान है, नहीं तो हम में कोई क्षमता नहीं है कि हम किसी प्रकार का कार्य कर सकें। तो सभी सनातनियों को नमस्कार करते हुए, सनातन हिंदू धर्म का मनन करते हुए, मैं अपने पूर्वजों का मनन करते हुए, अपने सभी इष्ट देवताओं का मनन करते हुए, आप सबों को वंदन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूं। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत उत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज वृंदावन वाले सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनका ध्यान करते हुए, मनन करते हुए भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करने का अनुरोध करता हूं। मैं आप सबों से अनुरोध करते हुए मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा से इस गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा आगे की ओर ले जाऊंगा। हे गुरुदेव, अभी वृंदावन का ही प्रसंग चल रहा है और आप वृंदावन में साक्षात कृष्ण का अनुभूति करते हैं। राधे कृष्ण की अनुभूति आपसे भी सीखने को मिलती है। आपने जिस प्रकार भागवत कथाओं में बताया है और भागवत कथा में आप साक्षात वहां पे भगवान का दर्शन कराते हैं। आपने राधा रानी का भी दर्शन कराया है। आपको सशत नमन। मैं एक वाक्य के साथ गुरु आज्ञा, गुरु प्रार्थना करता हूं। गुरु गोविंद खड़े काकु लागू पाए, बलिहारी मेरे गुरुदेव की कृष्ण दियो बताए रे बाबा, कृष्ण दियो रे बताए। मैं गुरु चरण में जाकर आज इस कथा को प्रारंभ करता हूं। हे बाबा, आप ही मुझसे इस कथा का श्रवण कर लीजिए, सुन लीजिए, सुना लीजिए और हम मुझसे करवा लीजिए। मुझसे कोई भी भूल हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। हम लोगों ने परसों की कथा जो सुनी थी, कल मैं प्रवास के कारण नहीं कर पाया, आज प्रारंभ करता हूं। परसों हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार संगीतोत्सव की शोभा कई गुना बढ़ गई। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए, अपने सब कुछ भूल गए, सारी सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगे। यह बात हम लोगों ने परसों कथा में कही। आज की कथा हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देख सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धव जी बोले, राजन,
तुम्हारे मन इस श्री कृष्ण कीर्तन के उत्सव में रम रहा है, अतः तुम धन्य हो। तुम्हारा अंतकरण सदा ही केवल श्री कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण रहता है। तात तुम जो कुछ कर रहे हो सब कुछ तुम्हारे अनुरूप ही है। क्यों न हो, श्री कृष्ण ने ही तुम्हारे शरीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके परपौत्र प्रेम होना स्वाभाविक ही है। इसे तनिक भी संदेह नहीं है। समस्त द्वारका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्हें व्रज के निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। श्री कृष्ण का मनोरूपी चंद्रमा राधा के मुख के प्रभा रूप में चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपने किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण है। प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। उनकी जो 16 कलाएं हैं उनसे सहस्त्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती हैं, इससे उनके सहस्त्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण कृष्ण श्री कृष्ण इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं है। राजेंद्र परीक्षित इस प्रकार विचार करने पर भी सभी व्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये व्रज हैं, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु अब वह समय तो बीत गया, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरे उपाय बतलाया जा रहा है। सुनो, 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद् भगवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जब कभी श्रीमद् भगवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहां उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जहां श्रीमद् भगवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहां से भी श्री कृष्ण अपने प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भगवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर दिया है। श्रीमद् भगवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश बोध प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। श्रीमद् भगवत से स्त्रियां तथा अंत्यज आदि अन्य लोगों को भी इच्छा पूर्ण होती है। अतः कौन लोग ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन न करेगा। उनके जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में भगवान ने श्रीमद् भागवत उपदेश देकर कहा, ब्राह्मण तुम अपने मनोरथ की सिद्ध के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के मातम के संबंध में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भगवत का उपदेश प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ।
तत्पश्चात मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति रसावधान किया। उतने से ही भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। उसके पश्चात भगवान ने मुझे ब्रज में अपने प्रियतमा गोपियों को सेवा में लगाया। यद्यपि भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता। तथापि जो ब्रज से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से संदेश कहलाया। उस संदेश को अपने बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियां तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, परंतु उसका चमत्कार मैंने प्रत्यक्ष देखा। उसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मादि देवता भगवान से अपने परम धाम से पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषय उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि भी उसका दृढ़ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से बद्रिकाश्रम में रहकर भी यहाँ ब्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उसी की बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छा अनुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त हो सकता है। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूंगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें ही सहायता करनी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले। परीक्षित ने कहा, हरिदास उद्धव जी, आप निश्चित होकर श्रीमद् भागवत का कीर्तन करें और इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए आज्ञा दें। सूत जी कहते हैं, परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया है, तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभुत्व हो गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, बलवान कलयुग अवश्य इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भगवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा और इस प्रकार भगवान कथा के रस का प्रसार करने के इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गोलोक धाम में पहुंचा दूंगा। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग विजय पाने से विचार बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु पीछे यह सोचकर कि मुझे भगवान कथा के श्रवण से वंचित ही रहना पड़ेगा, चिंता से व्याकुल हो उससे उठे। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपने अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। परीक्षित बोले, हे तात, आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने वश में करूंगा, परंतु श्रीमद् भागवत प्राप्ति मुझे कैसे होगी? मैं भी अपने आपके चरणों की शरण में आया हूं, अतः मुझ पर भी आपके अनुग्रह करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, उनकी इस बात को वचन को सुनकर उद्धव जी पुनः बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, तुम्हें जो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार की चिंता न करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। वे लोग आज तक प्रायः भगवान भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते हैं। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भगवत कथा की प्राप्ति होने पर उस नित्य सनातन सुख स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करेंगे। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। वे ही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह बात नहीं है। राजन, उस कथा के श्रवण से तुम ब्रज ईश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रचार होगा। अतः राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग को जीतकर अपने वश में करो।
सूत जी कहते हैं, उद्धव जी की इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। इधर व्रज में भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपने राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ ले उसी स्थान पर जहां उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तदंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब और भगवान की सच्चिदानंदमयी लीला प्रकाशित हो गई। उन्हें सर्वत्र श्री कृष्ण चंद्र का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में स्थित देखा। ब्रजनाभ ने श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे। ब्रजनाभ की वे रोहिणी आदि माताएं भी रास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने आप को कला और प्रभा के रूप में स्थित देख बहुत ही विस्मित हुई तथा अपना प्राण प्यारे के विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गई। इनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहां उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अतरंग लीला में सम्मिलित होकर उस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। वे सभी सदा गोवर्धन पर्वत के कुंज और झाड़ियों में, वृंदावन, काम्यवन आदि वनों में तथा वहीं के दिव्य गोवों के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए आनंद कर अनुभव करते रहते हैं। जो लोग कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं उन भावुक भक्तों के को उनके दर्शन भी होते हैं। सूत जी कहते हैं, जो लोग इस भगवत प्राप्ति के कथा को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे, उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। कालहरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव शंभु शंभु शंभु। हम लोगों ने आज बहुत ही रहस्यमय पूर्ण बातें जानी। भगवान श्री कृष्ण के भगवत कथा से ही श्री कृष्ण प्राप्ति, विष्णु प्राप्ति हो सकती है और श्री कृष्ण के बिना सृष्टि का विचार भी करना असंभव है। तो हे महादेव, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव शंभु शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग मानस रूप से लघु आरती करेंगे और इसी को स्वीकार करें। बाबा अब प्रसन्न होइए। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा रानी सरकार की जय, 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 राधा रानी सरकार की जय। इसके साथ ही आज की कथा हम लोग यहीं पे विराम देते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी श्रोताओं को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद प्रदान करें। हे बाबा, हे मैया पार्वती, हे कृष्ण, हे विष्णु, हे जगन्नाथ, आप हे महारानी लक्ष्मी जी, आप जिस भी रूप में हो आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए।
हमारे कष्टों का निवारण कीजिए, निरोगी काया दीजिए, और जो आर्थिक कष्ट इत्यादि हैं सभी को दूर कीजिए। आप ही हैं महादेव जो सबका कल्याण करते हैं। विश्व का कल्याण कीजिए, सभी को भागवत चर्चा की इस महात्म्य का लाभ मिले, क्योंकि इसके महात्म्य इस चर्चा से ही अभी कथा में हमने जाना कि बहुत ही अभिपूर्ण लाभ मिलता है। मेरे बाबा सभी पर कल्याण करें। स्कंद देव स्कंद कुमार को भी धन्यवाद देते हुए, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए, मैं आप सबों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम देता हूं, और अपने पूर्वजों का मनन करते हुए पूर्वजों को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे प्रेरणा दिलवाकर कथा मुझसे सुनकर आप अपने लोक में आनंद से रहिए, और हम सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। काल हरा दुख हरा दारिद हरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव शंभु 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 शंभु।